हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्की साइंस एकेडमी में। इस वीडियो में बात करेंगे हम थर्मोडायनामिक्स के पार्ट 4 में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल समझेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड से पता चल रहा है कि रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो जाए एट किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो पाए, ठीक है, एट किसी भी पॉइंट पर। मैंने क्या बोला? एट किसी भी पॉइंट पर बोला है मैंने, ठीक है। कंडीशन ये है स्टूडेंट्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होने की कि वो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कैसे? देखो, सबसे अच्छा एक एग्जांपल देके समझते हैं। तो देखो, एक मैं ले रहा हूं कंटेनर लेता हूं, ठीक है, उसमें मैंने क्या लगाई हुई है, एक पिस्टन लगाई हुई है, ठीक है, एक पिस्टन लगी हुई है उसमें, ठीक है, कंटेनर में। और उसमें क्या है, गैस फिल्ड है, चारों तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें फिल्ड है। अब ध्यान से समझना इसको। मैंने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे वेट्स लगा दिए, ठीक है, वेट रखे हुए मैंने छोटे छोटे इसके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। मान के चलो मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है 5 kg के क्या रखे हुए, इसमें वेट रखे हुए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 40 kg हो गया टोटल। इसमें वेट कितना रखा हुआ है? 40 kg का वेट रखा हुआ है। तो अभी ये पिस्टन 40 kg का वेट रखने पर यहाँ पर है, तो मतलब कि अंदर का वेट जो है वो भी 40 है, जो प्रेशर है वो अंदर का कितना है, वो भी 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं, 40 पास्कल बोलोगे, ठीक है। बाहर भी क्या है, 40 जो फोर्स लग रहा है उसको प्रेशर ही बोल सकते हो, तो यहाँ पर भी 40 मान के चलो, ठीक है। एग्जाम्पल से बस रिलेट करके देखो इसको। बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी कितना है, 40, और अंदर का भी कितना है प्रेशर, जो है अंदर से जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसको बोल रहे हैं हम 40। तो यहाँ पर ये यहाँ पर रुका हुआ है, अभी ना तो ये नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इसको बोल रहे हैं हम कि ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी ये क्या है, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। अभी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों ही क्या है, इक्वल है। जब भी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अगर कम ज्यादा होता है तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ठीक है। तो अभी इक्विलिब्रियम में है, तो अभी ये आप कह सकते हो कि जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। और ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा है बाहर से अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ पर मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझाता हूं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। या तो मैं इस पिस्टन को ऊपर करने करूंगा, तो कैसे क्या होगा, ऊपर पिस्टन ऊपर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, दो चीजें कर सकते हैं। या तो इस सारे वेट को एक साथ हटा दो, ठीक है, या इसमें से एक एक करके इसमें से वेट को हटाओ। तो आप इसमें से सारे वेट को एक साथ हटा दोगे तो जो पिस्टन होगी वो जल्दी से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो अभी इसका वॉल्यूम सिर्फ मान के चलो इतना है। अभी पिस्टन को जल्दी से हटा दोगे तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अभी पिस्टन कहाँ पे आ जाएगी, अभी मान के चलो आपने इसको पूरा ऊपर कर दिया, तो ये पिस्टन कहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये पिस्टन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये पिस्टन कहाँ पे आ जाएगी, आपने इसको ऊपर कर दिया तो टोटल इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा गैस का। अब गैस क्या होगा, इतने में मूव करेगा। तो आपने क्या किया, एक साथ जब सारे वेट्स को हटा दिया तो ये क्या हुआ, ये ऊपर चला गया तुरंत, बहुत ही स्पीड में ऊपर चला गया। तो सभी गैस क्या हो गई, अब ये आपस में इधर उधर फैल गई। तो अब ये क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर आपने जैसे ही प्रेशर इसमें जीरो किया, प्रेशर जीरो हो गया स्टूडेंट्स, आपने इसमें से हटा दिया, तो अब अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा, अब ये भी गैस क्या होंगी, जल्दी से अब ऊपर की तरफ भागेंगी। तो जैसे ही एक्सपेंड करेगी गैस, तो एक्सपेंड करेगी तो सब में आपस में जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी प्रेशर क्या है, ज्यादा है, सभी पास पास है, लेकिन जैसे इनको ज्यादा मिलेगी जगह, ये दूर दूर हो जाएंगे और इनका प्रेशर कम हो जाएगा अंदर आपस में। तो यहाँ भी प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आपने जल्दी से इसको ऊपर कर दिया, जल्दी से सारे वेट हटा दिए, तो ये क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल क्या होता है स्टूडेंट्स, अब समझो। अब आपने पहला काम क्या किया, एक साथ सारे वेट हटा दिया। दूसरा क्या कर सकते हो आप, एक एक करके वेट हटाओ। अब आपने एक वेट हटाया मान के चलो, अब देखो अगर आप एक 5 किलो का वेट हटाते हो, ठीक है, तो होगा क्या, देखो आपने 5 किलो का वेट हटाया, तो अभी वॉल्यूम इतना है गैस का, ठीक है। अभी पिस्टन यहाँ पर है, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 5 kg का वेट क्या किया, हटा दिया। तो अब यहाँ पर मान के चलो कितना बचा,
5 kg का वेट बचा, ठीक है। अभी अंदर क्या है 40 kg का था, तो अब ये क्या करेगा, अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होगा, अब जहां पर कम जो है, जहां पर प्रेशर कम है, जहां पर वहां पर ये इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, तो पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अब पिस्टन क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब थोड़े से गैस क्या होंगे, अब थोड़े गैस थोड़े ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अंदर का प्रेशर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो अब वो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा अंदर का प्रेशर, ठीक है। आपने जब क्या किया, एक 5 किलो का वेट आया, तो थोड़ा सा ऊपर गया, इतना, सिर्फ इतना, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आप 5 किलो हटाते हो, तो फिर कहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा इतना जाएगा 5 किलो हटाने पर, तो थोड़ा सा और ऊपर चला गया, यहाँ पर चला गया मान के चलो पिस्टन, ठीक है। तो गैस को और जगह मिल गई एक्सपेंड होने के लिए, और जगह मिल गई, तो प्रेशर और कम हो गया। तो अब आपने 5 किलो और हटाया, तो 30 किलो हो गया वेट, तो और एक्सपेंड हो गई गैस ऊपर, तो यहाँ भी 30 किलो हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, देखो आप हर स्टेप पर देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 5-5 किलो आप हटाते जा रहे हो, तो गैस थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंड होते जा रही है, और उसके अंदर भी क्या हो रहा है, प्रेशर कम होते जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बाहर भी क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, जो बाहर से लगने वाला जो प्रेशर है वो भी कम हो रहा है। तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने का, ये अचीव करने के लिए ये क्या हो रहा है, इसका प्रेशर कम हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में ये है। तो आप इसमें ये क्या है आपका रिवर्सिबल, कैसे रिवर्सिबल कैसे, आप इसको कैसे रिवर्स कर सकते हो, आप चाहो तो 5 kg वेट और रख दो इसके ऊपर। अगर आप 5 kg वेट और रखते हो, तो ये क्या होगा, एक स्टेप और आगे चला जाएगा, तो अब ये पिस्टन क्या हो जाएगी, अब यहां पर आ जाएगी। अब पिस्टन यहां पर आ गई, तो गैस जो होंगे अब आपस में अंदर, अब इनका प्रेशर बढ़ने लगेगा, जब पिस्टन नीचे आएगा ना, तो अब इनका प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब 35 kg हो गया मान के चलो, 5 किलो आपने और बढ़ाया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब 35 kg हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा अंदर, समझे। तो मतलब हम जब चाहे इसमें प्रेशर घटा सकते हैं, जब चाहे उस पॉइंट पर उसको बढ़ा सकते हैं, समझिए। आप थोड़ा सा वेट हटाओ तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ा सा फिर और वेट रख दो तो फिर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपने एक बार में ही प्रेशर आपने सारा वेट हटा दिया, तो प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसमें आपने अचानक से किया, इसमें आपने एक स्टेप में कर दिया सारा काम, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप वाइज काम करना पड़ता है स्टूडेंट। आपने स्टेप वाइज करके क्या कर रहे हो, हटा रहे हो 5 kg, 2 kg, 3 kg, और अगर आपको उतना ही वापस लेके आना है, तो उतना ही आपको वेट रखना पड़ेगा दोबारा से, तो ये फिर वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिवर्सिबल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल। और ये क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल है ये, ठीक है। आपने इसको क्या किया, एक स्टेप में कर दिया, तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें आप इनफाइनाइट स्टेप में कर सकते हो, इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि 1 किलो हटाओ, 2 किलो हटाओ, 1 ग्राम हटाओ, 2 ग्राम, कितना भी हटाओ, लेकिन इसमें आपने क्या किया, फाइनाइट स्टेप, ओनली 1 स्टेप में क्या कर लिया आपने, इसको आपने पिस्टन को ऊपर खींच दिया, फाइनाइट स्टेप, आपने एक ही स्टेप में इसको ऊपर खींच दिया। तो ये मतलब था इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। तो देखो डिफाइन अब समझ में आएगा आपको। इसमें क्या लिखा हो, विच कैन नॉट बी रिवर्स एट एनी पॉइंट, बीच में आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब मैं कहूं आपको कि इस पॉइंट पर वापस लाने के लिए, तो आप नहीं ला पाओगे इसको। क्यों नहीं ला पाओगे, क्योंकि जितना प्रेशर पहले था उतना ही प्रेशर अब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको अचानक से हटा दिया। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि आपने जैसे 30 किलो वेट आया था, अब दोबारा से इसको 35 किलो करो, तो आप क्या करोगे, 5 kg का वेट लाओगे, इसके ऊपर रख दोगे, तो फिर दोबारा 35 kg का हो जाएगा। तो आप स्टेप वाइज इसमें से वेट कम भी कर सकते हो, प्रेशर इसके अंदर कम भी कर सकते हो, प्रेशर इनमें बढ़ा भी सकते हो। तो इसमें कई सारे स्टेप्स में आप इसको कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाए। लेकिन इसमें रिवर्स नहीं कर सकते आप एक बार नीचे रखो वेट और एक बार में ऊपर कर दो, पूरा वेट खाली कर दो, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी रिवर्स एट एनी पॉइंट, बीच में आप इसको कहीं भी आप रोक नहीं सकते, बीच में कहीं नहीं रोक सकते आप इस प्रोसेस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये क्या है, फाइनाइट प्रोसेस है, फाइनाइट स्टेप में होता है। ये बहुत ही बताओ, ये स्लो स्टेप में हुआ कि फास्ट स्टेप में हुआ, ये क्या होता है, स्लो स्टेप में होता है, ठीक है। ये बहुत ही स्लो स्टेप में होता है, धीरे धीरे करके, ठीक है। लेकिन ये जो है ये फास्ट प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है, और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है,
ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा स्लोप क्यों है, क्योंकि यार थोड़ा थोड़ा करके आप इसको हटा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा करके हटा रहे हो तो स्लो प्रोसेस है। इसमें आपने क्या किया, आपने बहुत ही जल्दी से आपने प्रेशर इसमें से हटा दिया, सारा वेट हटा दिया, तो आपने क्या किया, ये फास्ट प्रोसेस किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइनाइट साइमली स्लोली। इनफाइनाइट साइमली मतलब कि बहुत ही, आप बहुत सारे स्टेप्स में इसको कर सकते हो, वो भी धीरे धीरे होगा। वो आप जितने ज्यादा स्टेप्स में करोगे वो प्रोसेस उतनी ही धीरे धीरे होगी। आपने जल्दी से कर दिया तो उस प्रोसेस क्या हुई, फास्ट हुई। ठीक है, तो इनफाइनाइट साइमली स्लोली दैट कैन चेंज अकरिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कैन एग्जैक्टली बी रिवर्स। और आप जो भी चेंज होगा उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो आप। ठीक है, एंड सिस्टम रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में वो रहेगा ही। जैसे कम करोगे 30 kg तो ये भी 30 kg हो जाएगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और 20 kg करोगे तो यहाँ भी 20 kg होने के लिए क्या करेगा, पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो गैस क्या होगी, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम में फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में अचीव होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए दो प्रोसेस है, रिवर्सिबल स्टेप वाइज और इरिवर्सिबल वन स्टेप में। ठीक है, तो ये आपका था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो आसान है, समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जांपल है आपको आगे भी समझने को मिलेगा, आगे जो अभी इस टॉपिक्स आएंगे इसके आगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने भी नहीं किया है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।